ओम शांति। साल भर में कुछ एक दिन ऐसे विशेष आते हैं जिस पर हम कोई ना कोई विशेष संकल्प लेते हैं। वह दिन पूजा का हो सकता है, व्रत का भी हो सकता है, या फिर जब हम तीर्थ स्थान पर यात्रा करने के लिए जाते हैं वह दिन भी हो सकता है। लेकिन जब पुराना साल जाने वाला होता है और नया साल आने वाला होता है तो ऐसे समय पर छोटे हो या बड़े, बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई अपनी उन्नति की मंगल कामना तो करते ही हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं वो इन दिनों अपनी किसी न किसी कमी को छोड़ने का भी विशेष संकल्प लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखने में ऐसा आता है कि जब वो संकल्प उनका ढीला होता चला जाता है और मेमोरी फेड होनी शुरू हो जाती है तो ऐसे समय पर वह उनकी आदत जिसको वो बदलना चाहते हैं उनका संकल्प वह पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसे समय पर आइए, जब ये नया साल आने वाला है तो कोई मिलकर के ऐसा नया प्लान बनाए, नई योजना बनाए ताकि हम उस योजना में कामयाब भी हो जाएं, वह सहज भी हो और हमारी अपनी उन्नति भी हो, और साथ साथ इससे हमें खुद को भी सुकून मिले और दूसरों को भी सुकून मिले। हमारे विचार से वह संकल्प हो सकता है कि अपनी सोच पर एक नजर, अपनी सोच पर एक नजर रखना बहुत जरूरी है। हम हर एक चीज पर नजर रखते हैं, जब कोई विशेष काम करते हैं तो उस पर भी विशेष अटेंशन देते हैं। मानो अगर आपने उपवास ही रखा, भले वो एक दिन का होता है, तो आप उस पर पूरा ध्यान रखते हैं कि आज मेरा उपवास है, मुझे बार बार बीच में नहीं खाना है। इसी प्रकार से जब हम अपनी सोच पर एक नजर रखते हैं तो नजर रखने से क्या होता है कि जिस आदत को भी हम छोड़ना चाहते हैं, जिस बुराई को हम निकालना चाहते हैं, उसको निकालने में हम कामयाब हो सकते हैं। आज सारा दिन भर में हम बहुत सारे विचार मन के अंदर लेकर के आते हैं और उन विचारों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि अपने अंदर में हम क्या रॉ मटेरियल डाल रहे हैं उस और हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। रॉ मटेरियल से हमारा मतलब है कि हमारे जो विचार हैं वो किस क्वालिटी के हैं। नेगेटिव हैं, उदासीनता से भरे हैं, लो सोच के विचार हैं, या कोई बेचैनी के, चिंता के या स्ट्रेस के विचार हैं। जब हमारे ऐसे विचार होते हैं कि ये हमें कोई सहयोग नहीं देते, ये हमारे साथ ऐसे चलते हैं, तो ये विचार हमें लो सेल्फ एस्टीम में ले जाते हैं और ऐसे विचार हमारे जीवन के अंदर एक बहुत ज्यादा गिरावट लेकर के आते हैं और इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी भी डिप्लीट हो जाती है। लेकिन उसके विपरीत यदि हमारी जो इनपुट है वो एक अच्छी क्वालिटी की है, माना हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा सोचते हैं और अच्छा सोच करके हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में, तो देखने में ऐसा आता है कि हमारे अच्छे विचार हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करते हैं और जब एनर्जी लेवल बूस्ट अप हो जाता है तो हमारे अंदर में खुशी पैदा होती है, उमंग, उत्साह आता है और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जिनके भी साथ हम रहते हैं तो उनके साथ हमारी बॉन्डिंग एक बहुत अच्छी बन जाती है। तो इसलिए इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारे विचारों की क्वालिटी क्या है। हमारी सोच पर एक नजर होना ये हमें बहुत कामयाब बनाती है। हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि जो हम विचार करते हैं, जो हम सारा दिन भर सोचते हैं, वो हमारे शरीर के हर सेल को रेडिएट होता है और रेडिएट होने की वजह से हमारा एक ऑरा क्रिएट होता है। वो ऑरा हमारा दूसरों को भी प्रभावित करता है और हमें तो करता ही है। इससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी एक गहरा प्रभाव पड़ता है और साथ साथ दूसरों के साथ संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी आदतों को बदलें कैसे। आदतों को बदलना तो बहुत मुश्किल है। देखो, कोई भी काम शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम किसी भी काम के लिए दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमें ये करना ही है, जब हमने एक तरफ कहा कि हैबिट्स को बदलना बड़ा मुश्किल है, तो दूसरी तरफ हम ये भी तो कहते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे,
कि जब हम ये ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, और दृढ़ता में भी जब दृढ़ता होती है तो हम किसी भी काम को करने में सफल हो जाते हैं। तो अब इसे करें कैसे? इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है। अब क्या करें, जब आपके मन में कोई भी संकल्प आता है, माना हमारे मन में ये संकल्प आया कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका सोचने का तरीका मुझे पसंद नहीं है, बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं है, तो मन में उसी समय पॉज, रुक जाएं और रुक करके उस संकल्प को देखें जो आपने दूसरे को देखकर अपने मन में क्रिएट किया है। ऐसा करने से हमें उस संकल्प की क्वालिटी का पता लगता है कि ये गुड क्वालिटी का थॉट नहीं है। अब पॉज करने के बाद उस संकल्प की क्वालिटी को बदल दें। कैसे बदलेंगे? आप उस समय ये सोचना शुरू कर दें, अपने मन में ये विचार लेकर के आए कि ठीक है, ये उनकी अपनी सोच है, वो जैसे भी है वो ठीक है, वो उनको ठीक लगता है, लेकिन उनकी गलत बात को लेकर मुझे अपनी सोच को खराब नहीं करना है। उनका अपने आप को देखने का, अपने सोचने का उनका एक अपना नजरिया है, लेकिन उनके नजरिए को लेकर मुझे अपने नजरिए को खराब नहीं करना है। तो जब आप बार बार इस विचार को देना शुरू करते हैं, एवरीबडी इज डिफरेंट, हर कोई अलग है, हर एक की सोच अलग है, वो भी यूनिक है, मैं आत्मा भी यूनिक हूँ। तो जब इस प्रकार के पॉजिटिव विचार हम बार बार अपने मन में लेकर के आते हैं, तो उससे क्या होता है? पॉज, सेकंड थिंक, सोच लिया अब हमने, उसके बाद एक्ट, फिर हम उस विचार को प्रैक्टिकल में ले आए। तो इससे क्या होता है कि जो नेगेटिव थॉट होता है, नेगेटिव सोच होती है, उसकी जो एनर्जी है वो सीज होने लगती है, घटने लगती है, और एक जो पॉजिटिव थॉट है उसकी एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। और जैसे ही उसकी एनर्जी इंक्रीज होने लगती है तो हमारे अंदर में जो खुशी है, उमंग है, उत्साह है, वो बना रहता है, और एक जो अच्छी आदत है वो हमारी बढ़ती चली जाती है, रोज पनपती चली जाती है। एज ए रिजल्ट हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर हमारी पुरानी मेमोरीज की फाइल्स डिलीट होना शुरू हो जाती हैं, और अच्छी मेमोरी अर्थात जो पॉजिटिव आदत हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो जब इस प्रकार से हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो वो हमारा एक संस्कार बनना शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही हमारे सामने कोई गलत व्यक्ति आता है तो ऑटोमेटिकली हम अवेयर हो जाते हैं कि नहीं, वो डिफरेंट है, मुझे अपनी सोच अपने प्रकार से सोचनी है, वो जैसे हैं वो उनको ठीक लगता है, मुझे उनको देखकर अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है। दूसरी बात, हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रेजेंट मोमेंट पर ही जीना है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट मेरे लिए एक प्रेजेंट के समान है। गिफ्ट, जब किसी को कोई गिफ्ट मिलता है तो उसे कितने रिस्पेक्ट से लिया जाता है, कितना हम उसको ऑनर करते हैं और कितना हम खुश होते हैं। तो इसी प्रकार से जब प्रेजेंट मोमेंट मेरे लिए जो मेरे सामने आई है, वर्तमान मोमेंट का मुझे पूरा फायदा उठाना है। एक एक क्षण से ही पूरा समय और पूरा दिन हमारा निकलता है, और इसी तरह से 365 दिन निकल जाते हैं। लेकिन अगर एक उस क्षण को हम लोग ध्यान दें, उस क्षण पर ध्यान देने से हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दूसरी बात, कई बार हमारी जो सोच होती है वो पुरानी बातों की तरफ बहुत ज्यादा चली जाती है। पास्ट के बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, मन में बार बार आता रहता है कि उसने ऐसा कह दिया, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरे से ये नुकसान हो गया। इन सब बातों को, पुराने समय में पुरानी बातें हैं, पुरानी फाइलें हैं, तो पुरानी फाइलों को पास विद ऑनर हमें पास करना चाहिए। जब हम पास विद ऑनर उनको पास कर देते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप, तो क्वेश्चन मार्क जब फुल स्टॉप में बदल जाता है तो हमें एकदम फुल स्टॉप लगने से हमारे अंदर में जो नेगेटिव सोच का तांता चलता है वो चलना बंद हो जाता है। तो इसलिए यदि हम इस बात पर ध्यान देते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है और हमारी आदतों के अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन आता है। तो इस नए वर्ष में एक ही बात सिर्फ ध्यान रखना, यदि आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं और जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं,
तो एक नज़र अपनी सोच पर। इन शब्दों के साथ साथ आपको नए वर्ष की बहुत बहुत हमारी ओर से मंगल कामनाएं। ओम शांति।